इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, बेहद खास खबर है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा सत्र के दौरान जब राज्य के विकास और भविष्य की योजना पर चर्चा हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कहा कि मुख्यमंत्री की नीतियों और उनकी सरकार की योजनाओं से प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। हालांकि जब ये बयान पूजा पाल दे रही थी तो उस वक्त ही यह समझ में आ रहा था कि पूजा पाल की शब्दों में, उनके तेवर में वो नजर आ रहा है जो कई दिनों से सुर्खियों में था कि क्या पूजा पाल बागी हो रही हैं। कई मौकों पर उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की थी, लेकिन तस्वीरें साझा की थी, तारीफ की थी। लेकिन आज जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो उन्हें यह तारीफ महंगी पड़ी। पार्टी ने पूजा पाल को, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा। रजत, ये तो पहले से ही अंदाजा और कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि पहले भी पूजा पाल तारीफ कर चुकी हैं मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की। आज जो हुआ, क्या पूजा पाल को पता था कि जो उन्होंने शुरू किया है उसका अंत ऐसे ही होगा? बिल्कुल, देखिए लावनी, पूजा पाल को बहुत पहले से पता था कि समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित किया जाएगा और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष पे क्रॉस वोटिंग की थी। तब से तय हो गया था कि अखिलेश यादव जो बागी विधायक है, जिन 8 बागी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में जाकर वोटिंग की थी, उनको एक एक करके पार्टी से निकालेंगे। काफी समय लगा, 4 विधायकों को कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला था। आज पूजा पाल को भी निकाल दिया है क्योंकि कल रात में जो 24 घंटे का सदन उत्तर प्रदेश में चला है, उसमें जिस तरीके से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करी और खासतौर पर यह कहा कि अतीक अहमद को उन्होंने मिट्टी में मिलाया और जो कहा वो किया, उससे साफ तौर पर अंदाजा पहले ही लग रहा था कि पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई को सुनिश्चित किया है अखिलेश यादव ने और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पूजा पाल काफी लंबे समय से पहले से रही है और अब ये साफ है कि पूजा पाल बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर सकती है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों का निर्माण काफी पहले हो चुका था, बस समय का इंतजार था। और अखिलेश यादव ने जैसा पहले भी कहा था कि अब उनको अपने लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट फाइनल करा लेना चाहिए, वो लोग मंत्री बन सकें, इसलिए हम उनके लिए राह आसान कर रहे हैं। जो कटाक्ष जिस तरीके से अखिलेश यादव करते हैं, उस तरीके के कटाक्ष में ही आज उन्होंने भी पूजा पाल को निष्कासित करते हुए कहा है। क्योंकि कुछ देर पहले जब निष्कासित किया गया पूजा पाल को, उससे कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको समाजवादी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी में अपनी टिकट पक्की कर लेनी चाहिए और कुछ देर बाद उनको निकालने का ट्वीट आ गया। तो ये साफ करता है कि अखिलेश यादव अपने बागी विधायकों के प्रति किसी भी तरीके का नरम रुख अपनाने वाले नहीं है। क्योंकि जब 4 विधायकों को उन्होंने निकाला था तब ये कहा था कि बाकी जो विधायक बचे हैं, जो बागी हैं, उनको सुधरने का मौका दिया जा रहा है और अगर वो सुधर जाएंगे तो उनको पार्टी में रखा जाएगा, नहीं तो उनको निकाला जाएगा। तो ये बात साफ हो गई है कि भारतीय समाजवादी पार्टी। और इस बीच पूजा पाल क्या कुछ कह रही है, जल्दी से जरा सुनवा देते हैं। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। हम कह सकते हैं आप अपने बयान अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी, और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। रहेंगे या पार्टी ज्वाइन करेंगे भाजपा? नहीं, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो वनडे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई
तो ये एक पत्नी की आवाज है। राज्यपाल हत्याकांड जिस तरह से जब हुआ था उस वक्त से लेके अब तक पूजा पाल जरूर राजनीति में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने पति के हत्यारों को लेकर जो कुंठा थी, जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो बदस्तूर जारी था। और जब अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया गया तो अब ये खुशी और ये तारीफ ये बताती है कि एक पत्नी को सुकून मिला, और उसी के तहत पूजा पाल ने आज ये प्रतिक्रिया दी। हालांकि ये प्रतिक्रिया उनके लिए भारी पड़ी। अब बीजेपी वो कब ज्वाइन करेंगी ये देखना दिलचस्प है। थैंक यू सो मच रजत, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए।